हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके साथ ज़िंदगी में कौन है जो मुसलसल आप पे नज़र रखता है और क्यों आप पे नज़र रखी जाती है। यानी कि लोग आपको देख के वो काम करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। और क्यों करते हैं आपको फॉलो? यानी कि उनमें अपनी अक्लें क्यों नहीं हैं बेचारों में, कि आप पे भरपूर नज़र रख भी रखते हैं और आपको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप का आपका इंतज़ार किया जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगला कदम क्या उठाएंगे। तो ऐसे लोग क्यों हैं आपकी ज़िंदगी में? ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट करने की इसमें कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, ये दो कार्ड्स गिर गए। चलें जी, आपकी पर्सनालिटी प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, 5 of cup, 8 of swords, page of cup, death, 3 of swords, 7 of cup, 10 of pentacles, the wheel of fortune, 8 of cup और 5 of cup। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप एक जगह फंस जाते हैं। आपको सिचुएशन से निकलना जो है बहुत मुश्किल है, लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल है। हालांकि आपको पता होता है कि ये लोग आपके साथ सिंसियर नहीं हैं, लेकिन आप किसी को, सबसे ज़्यादा जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किल तरीन काम है वो लोगों को छोड़ना है। हालांकि वो लोग बड़े टॉक्सिक रहे हैं आपके साथ, कोई आपके साथ सिंसियर नहीं रहा, लेकिन आप उनको बार 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 5 से 7 दफ़ा मोहब्बत की ऑफ़र देते चले गए, देते चले गए, देते चले गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई थी कि वो आपके साथ सही नहीं होंगे। इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। डेथ की एनर्जी में आ गए, फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये आपको सिखाने के लिए ये टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में आई और इसने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी है। बहुत ज़्यादा आपको दुनिया आपने एक्सप्लोर की है और आपकी ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आया है। और उस मेजर शिफ्ट के बाद कि ये इस तरह के लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए कि आप उनमें स्टक हो गए थे, आप उस रिलेशन से निकल नहीं सके थे। बड़ा स्ट्रांगली ये है कि आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके बहुत ही करीबी दोस्त, ये सारे जो थे ये आपके मिजाज के मुताबिक नहीं थे। देखिए, माँ बाप जो हैं वो ऊपर वाला तय करता है, हमारे कोई इख्तियार में नहीं होता कि हम किस घर में पैदा हुए। आपके पर्सनैलिटी जो है, आपने हमेशा अपने आप को इन सारे रिश्तों में फंसा हुआ महसूस किया है और आपकी नेचर ना आपके माँ बाप से मिलती है, ना आपके बहन भाइयों से मिलती है, ना आपके दोस्तों से, आपके करीब के जो लोग हैं उनसे आपकी नेचर नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा आप ख़ुद भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरी ही नेचर इतनी डिफरेंट क्यों है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों है। सही है, इस वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर वाले की तरफ से हुई, ये डिवाइन की तरफ से था कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि आगे ज़िंदगी में आपको ऐसी शख्सियत से या ऐसी पर्सनैलिटी से वास्ता पड़ने वाला था जिसने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ना था। क्योंकि आप रिलेशन में बहुत ज़्यादा ओवर मोहब्बत देने वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। जो मुझे फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आप ओवर प्रोटेक्टेड हैं, ओवर गिविंग है मोहब्बत देने के मामले में। ठीक है, एक होता है कि मोहब्बत आपको इक्वल गिव एंड टेक पे होती है, नहीं, आप ओवर करते हैं मोहब्बत लोगों से ना, अनकंडीशनल लव करते हैं। हालांकि यह एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, लेकिन जो वाइब आ रही है वो ये है कि आप ओवर क्या कहते हैं उसको, ओवर प्रोटेक्टेड हैं, ओवरफ्लो है आपकी मोहब्बत, हर चीज़ ओवर है आपकी। ठीक है, अगर मैं आपको समझा सकूँ, इस चीज़ से आप खुद भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार मैं इतना जो है ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ में क्यों हूँ।
यानी कि बाज़ दफ़ा आप खुद चढ़ जाते हैं कि भाई मुझ में भी तो थोड़ी सख्ती आए, मैं भी तो लोगों को थोड़ा एटीट्यूड शो करूं, मैं भी तो उनको ज़रा नखरे दिखाऊं कि भाई मैं इतनी आसान खीर नहीं हूं कि मुझे फ़ौरन हज़म कर जाओ। लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपकी नेचर नहीं है, आपकी फितरत नहीं है ये। ठीक है, चॉइसेस आपके पास बेतहाशा हैं, लेकिन जिनसे आपको मोहब्बत हो जाए आप उनमें ही स्टक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी आपको अपनी पर्सनैलिटी में ख़ामी लगती है। हालांकि फाइनेंशियली आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी सारी चीज़ें फुलफ़िल हुई हैं, एक चेंज, एक मेजर शिफ्ट आया आपका इस ब्रेकअप के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई और अब आप ऐसे हैं क्योंकि आपने शुरू में ही आपके घर वालों से, आपके माँ बाप से ही आपकी नहीं बनी, उसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आपने अपने आप को चेंज कर लिया। लेकिन फिर आपका एक लव अफेयर इतना बुरा ख़त्म हुआ है कि आपके पास दुनिया की सारी चॉइसेस मौजूद रहीं, लेकिन आपका उन सारी चॉइसेस से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आप वॉक अवे कर जाते हैं। अब फ़ौरन आप इतने दुख चुके हैं रिलेशंस के मामले में, क्योंकि जाहिर बात है सबसे इमीडिएट रिलेशन हमारा हमारे माँ बाप के साथ होता है या हमारे बहन भाइयों के साथ होता है। अगर उनसे ही आपकी नहीं बनती तो फिर आपको सारी दुनिया जो है वो कसूरवार कहती है कि इसमें ही कोई फॉल्ट है, कि इसकी जब अपने घर वालों से नहीं बनती तो सबसे ज़्यादा ख़राबी तो इसके अंदर है। ठीक है, मैं रीडिंग कर रही हूँ कि लोग आप पे नज़र क्यों रखते हैं, आपको फॉलो क्यों करते रहते हैं हर वक्त। सही, तो मैं ये पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें पर्सनैलिटी जो है आपकी बहुत डिफरेंट निकली है और अब आप हर जगह से बहुत जल्दी निकाल लेते हैं अपने आप को। शुरू आपकी रीडिंग 8 ऑफ सोर्ड से हुई थी, ख़त्म आपकी 8 ऑफ कप पे हो रही है। यानी कि आपने अपनी पर्सनैलिटी पे बेतहाशा मेहनत की है और अब आप दो धारी तलवार हो गए कि या तो आर या फिर पार, बीच की कोई राह आपके पास नहीं है। ठीक है, 5 ऑफ कप का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया था। अब आप 2 मिनट नहीं लगाते, जो आपको तकलीफ़ दे आप उस रिलेशन को फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं। आपका कोई कुलीग हो, आपका कोई ख़ानदान वाला हो, इवन आपका मैरिज पार्टनर भी जो है, अगर वो कोई ऐसी बात करे तो आप रह तो रहे उनके साथ, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गई है आपकी कि आप उनको बिल्कुल भी ये इजाज़त नहीं देते कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ अंदर बाहर करने की कोशिश करें। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर को लोग क्यों इतना इन पे नज़र रखते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्यों आप पे इतनी नज़र रखते हैं लोग। 10 ऑफ कप, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। वाओ, 9 ऑफ कप आया है 10 ऑफ कप के नीचे, टावर। लीजिए भाई, आपकी रीडिंग जो है वो एक कार्ड जो है वो पूरी रीडिंग बदल देता है आपकी। हो सकता है 2 से 3 दफ़ा आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर शिफ्ट आपने किए हैं अपनी ज़िंदगी में। मेजर शिफ्ट मैं इस हिसाब से कहूँगी कि कोई कंट्री शिफ्ट नहीं किया आपने, कोई जॉब स्विच ऑफ नहीं की है, लेकिन आपके रिलेशंस जो हैं उनमें, जैसे फ़िल्मों में होता है ना कि फ़िल्मों में जो रिलेशनशिप्स होते हैं कि आपकी मोहब्बत हुई, फिर उसके बाद वो मोहब्बत गायब हो गई, आपने शादी कर ली, फिर 15 साल बाद आपकी वो मोहब्बत वापस आ गई। ठीक है, और आपकी शादी भी चल रही है, लेकिन साथ में आप मोहब्बत भी कर रहे हैं। तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन मुझे फ़ील हो रही है। अच्छा, इसमें जो है वो लव अफेयर से ज़्यादा मुझे आपके सिबलिंग्स के साथ जो है और आपके जो कज़न्स हैं या आपके जो कोलीग्स हैं वो आप पे ज़्यादा नज़र रख रहे हैं बनिस्बत ये कि आपके लवर आप पे नज़र रखें। इस रीडिंग में जो है वो ये आ रहा है कि बहुत बैटरनाइज रहे आप, और लोग जो आप पे नज़र रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि आपको उन्होंने ज़ीरो पे पहुंचा दिया था। यानी कि आपको आपके बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदारों ने ज़ीरो पे पहुंचाया है। यानी कि उन्होंने एक तरफ से आपको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया था कि पहले तो इसको कोने पे लगाओ ताकि हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। हो सकता है आपके किसी बहन भाइयों ने, बहन ये नहीं या भाई ने आपको पूरे अपने ही ख़ानदान में आपका कट ऑफ करा दिया कि तुम वहाँ नहीं जाओ, वो तो तुम्हारे बारे में ये कह रहे थे, और आपने आगे क्लेरिफिकेशन नहीं ली उनसे कि उन्होंने कहा भी है कि नहीं कहा है, और आपने एक साइड लाइन पकड़ ली और उनको ये हुआ कि भाई ये तो मिलता ही नहीं है, ये तो मिलती ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो इस तरह आप अपनी फैमिली से
अलग हो गए। ये आपके सिबलिंग्स में से ही किसी ने ये काम किया है कि आपको पूरी फैमिली से कट ऑफ करा दिया है। अब आप जो है मनी वाइज बड़े स्ट्रांग हैं, ठीक है। आपने अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान लगा दिया, अपने करियर पे ध्यान लगा दिया, अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान लगा दिया कि ठीक है, अगर बाहर की दुनिया मुझे नहीं पूछती तो मुझे अपने घर पे और अपने करियर पे ही ध्यान देना चाहिए। लोग तो ज़िंदगी में आते जाते ही रहते हैं और सभी मसरूफ़ हैं, तो मैं मसरूफ़ हूँ तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आपने इस तरह ज़िंदगी गुजार ली। उसके बाद जो है आप जब एक स्टेबल पर उसमें आ गए, पोजीशन में आप आ गए, ठीक है। लोगों ने आपको साइडलाइन इसलिए किया था कि शायद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप जो है एक तरफ हो गए हैं और अब आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ है, जो चीज़ें आपके नसीब की हैं वो आपको घर बैठे भी मिलेंगी। यानी कि बाज़ लोग पूरी ज़िंदगी बिज़नेस करते रहते हैं, उनको वो सक्सेस नहीं मिलती जो आदमी जाता है और उस यानी कि फ़ौरन ही उसने बिज़नेस शुरू किया और उसको उसमें कामयाबी मिल जाती है। ऐसा आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा, और फ़िल्मों में जो कुछ होता है वो सब झूठ नहीं होता, वो हकीकत में हुआ हुआ होता है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो आपने कोई काम ऐसा शुरू किया कि आपको थोड़े ही दिनों में वो सक्सेस मिल गई जो लोगों को सालों में मिलती थी, क्योंकि आपके नसीब में तो वो थी, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए तो अब लोग ये परेशान होते हैं कि ये तो बिल्कुल ही खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी या बैठ गया था, ये अब इतना कामयाब कैसे हो गया। क्योंकि एक तो अब आप बड़े निडर हैं, लोगों से दूरी तो आपने इख्तियार कर ली थी, अब आप अपनी कोई ख़बर तो देते नहीं हैं लोगों को, और आपने एक दूरी भी इख्तियार कर ली। लेकिन ज़िंदगी गुजारने का जो हौसले थे ना आपके, वो ख़त्म नहीं हुआ। आपने कहा ठीक है, ये रिलेशंस अगर ख़राब हैं तो आइंदा के रिलेशंस पे मैं मेहनत करूँगी या करूँगा। ये जो डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है ना आपकी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपको बहुत अर्ली एज में आ गया था अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लाना, ठीक है। बहुत जल्दी एज में आपने सीखा है अपने आप को बदलना, हालात के मुताबिक किस तरह से चेंज करना है। हो सकता है शायद आप 16 साल के हों या 17 साल के हों कि आपकी ज़िंदगी में कोई मेजर क्या कहते हैं उसे, इवेंट हुआ है, मेजर कोई ऐसा हादसा आपने बहुत अर्ली एज में देखा है कि उस एज में बच्चा जो है वो चीज़ें नहीं संभाल सकता, लेकिन आपने अपने पूरे जहन लगा के और पूरा दिल लगा के आप उस मुश्किल हालात से निकल गए। वो जो पीरियड आपने गुजारा है ना, वो आपकी पूरी ज़िंदगी पे भारी है। आपके बाद में ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आई हैं, आपने उन परेशानियों पे, वो जो आपको सबसे पहला सदमा था उसकी वजह से आप हमेशा कंट्रोल करते रहे और टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आता रहा है। उसके बाद भी डेविलिश एनर्जी है। आप हो सकता है किसी चीज़ के बारे में एडिक्ट हो और लोग ये समझ रहे हैं कि इसको तो इस तरह की एडिक्शन है, या हो सकता है कि आप गुस्से के ज़्यादा तेज़ हैं। मेन जो है वो सबसे ज़्यादा ये है कि आप गुस्से के तेज़ थे और इसकी वजह से ही आपके घर वालों से भी आपकी इतनी नहीं बनती थी। क्योंकि देखिए, जो आदमी गुस्से का तेज़ हो और दूसरा ये कि वो हक बात कहना जानता हो, तो ऐसा आदमी हमेशा अकेला रह जाता है। ये गलत है कि लोग जो है वो सच्चों के साथ होते हैं, सच्चों के साथ कोई नहीं होता, झूठों के साथ भीड़ होती है। सच्चा आदमी हमेशा आपको अकेला मिलेगा, और अगर आपका गुस्सा भी है साथ में तो फिर आपको अपनी बात मनवानी आती थी, ठीक है। तो आपने लोगों को उनकी जगह बताई है कि तुमने ये मेरे साथ किया है गलत, तुमने ये किया है। आप उनमें से नहीं है। मैं 2-3 रीडिंग्स में मैं खुद भी देखती हूँ अपनी रीडिंग्स बाद में कि जाहिर बात है कि गलती तो नहीं हुई है मुझसे, रिकॉर्डिंग में बाज़ दफ़ा पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं तो मैं वो अपलोड नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी 2-3 रीडिंग्स में जो है वो ये आ रहा है कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेजॉरिटी ऐसी है कि वो इतने शरीफ लोग नहीं हैं। मैं खुद ऐसी नहीं हूँ। मेरे साथ कोई गलत करे तो मैं उसको बताती ज़रूर हूँ, जताती ज़रूर हूँ कि ये गलती जो तुमने की मेरे साथ, ये नहीं समझना कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तो मेरे व्यूवर्स भी जो हैं, मुझे 2-3 रीडिंग्स में एक ये मैसेज बड़ा स्ट्रांगली मिला है कि बेवकूफ़ नहीं है मेरे व्यूवर्स जो हैं, क्योंकि वो मेरे ही जैसे हैं, मेरी ही फैमिली है आप सब के सब। तो आप लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, आप लोग लिहाज कर जाते हैं। लेकिन अब आप लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है 2-3 रीडिंग से मेरे पास कि अब आप लोगों ने लिहाज करना भी छोड़ दिया है। आपने कहा है कि जब तक सामने वाले को बताएंगे नहीं कि तुमने गलत किया है और हमें पता है, हमें समझ में आ रही है, तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा, वो करता रहेगा।
तो अब आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मुझे बेवकूफ़ नहीं समझना। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग आपके अंदर अब है। मैं पहले आपकी पर्सनैलिटी ले रही हूँ, अब मैं ये देखूँगी कौन है वो लोग जो आपको हर वक्त चेक करते रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, कौन है वो लोग जो हर वक्त मेरे व्यूवर को चेक करते रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, कौन है, कौन है, कौन है। क्वीन ऑफ कप, द हैंग्ड मैन, ओके, एस ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके। ओहो, ये तो रीडिंग ही बड़ी, चले जी, मैं सही कह रही हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके जी। अच्छा जी, सबसे पहले बात जो इम्पोर्टेंट, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान थे, अब नहीं हैं आप, ठीक है। आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी थी या थे, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। लोग आपके टूवर्ड आपसे बात करते थे, तो इन्हीं के जो भी आपसे बात करता था, आपके जो भी दोस्त बने, उन्होंने कभी आपको छोड़ा नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो उनको अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि वो उल्टे लटक जाएं, आप उनसे वैसी दोस्ती दोबारा नहीं करेंगे। जिस खुलूस से आप पहले उनसे मिले थे, अब आप उस खुलूस से उनसे दोबारा बात नहीं कर सकते। बड़ी एनर्जी थी आप में, आप लोगों को जीने की उमंग देते थे। आपने बाज़ दफ़ा उनके साथ वो एडवेंचर किए हैं जो वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरह के कोई काम कर सकते हैं। जैसे बाज़ लोग होते हैं कि वो किसी फंक्शन में गए, गाने का उनको बहुत शौक़ है, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो माइक भी पकड़ सकें। हालांकि आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन गा नहीं सकते। एक हिम्मत चाहिए होती ना स्टेज को फेस करने के लिए, लोगों को फेस करने के लिए। लेकिन आपके साथ ने उनसे वो काम करवा दिया और उन्होंने वो तारीफ़ें समेट ली। एक एडवेंचरस जो आपकी आदत है ना, आप लोगों को एडवेंचर फील करवाते हैं, आप उनको ज़िंदगी महसूस करवाते हैं। जैसे बिलफर्ज अगर कोई आपसे कहे कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं उसको, स्पोर्ट्स कार चलानी है, ठीक है, तो आप जो है वो स्पोर्ट्स कार कहीं से भी अरेंज करेंगे, आप उसको बिठाएंगे और कहेंगे चलाओ मेरे साथ। तो वो जो ख्वाबों में लोग सोच रहे होते हैं ना, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। आप उनको वो करेज देते हैं, आप उनके साथ वो एक्सपीरियंस करते हैं। आप कहते हैं तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी या मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। बहुत इंडिपेंडेंट रहे, आपने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी किसी से कोई ख्वाहिश नहीं की है। तो लोग जो आप पे नज़र रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि वो आपकी एनर्जी अब मिस करते हैं। जब उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया और अब आपने अपनी सारी एनर्जी वापस खींच ली है, अब आप मैनिफेस्ट करते हैं सिर्फ अच्छे लोगों को, ठीक है। अब आप किसी बुरे लोगों को मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में करते ही नहीं। आप अपनी कोई एनर्जी उनको नहीं देते, ना कोई वाइब उनको देते हैं। अगर वो कॉल करें तो आप उनको, जैसे वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, तो आप कहते हैं मैं ठीक हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँगी या कॉल कर लूँगा, या फिर मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद मैसेज करता हूँ। और आप फ़ौरन मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देना पसंद करते इन लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। आपने उनके साथ अनकंडीशनल मोहब्बत की थी, उनको बहुत अच्छा टाइम दिया था, इस वजह से वो अब उल्टा लटकने के लिए भी तैयार हैं कि ठीक है हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। लेकिन आप उनको माफ़ तो कर चुके, लेकिन आप अपने दिल में उनको दोबारा जगह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक दफ़ा जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया वो दोबारा भी आपको धोखा देगा। और लोग जो आपके पास वापस आ रहे हैं वो अब सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं, ये आप सोच रहे हैं कि अब आप बहुत कामयाब हो गए हैं, अब आप सारी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। लोगों को आपसे मोहब्बत नहीं है, लोगों को आपकी पोजीशन अच्छी लग रही है, ठीक है। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप वीक थे और उस वक्त ये सारे लोग वापस आते तो शायद हो सकता है कि आपको उनकी कदर होती, लेकिन ये उस वक्त आपके साथ नहीं थे
जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। और अब जब आप कामयाब हो गए हैं और ये लोग वापस आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ सिंसेरिटी के साथ वापस आ रहे हो, आपको वाकई मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं। क्योंकि अच्छाई देखें कोई भी नहीं भूलता, ठीक है, अच्छाई जो है वो कोई भी नहीं भूलता। लेकिन अब आप अपने दिल का क्या करें, क्या आपके दिल में उनके लिए जगह नहीं निकल रही है? ठीक है, आपने बड़ी ही स्टेबिलिटी के साथ बड़ी अच्छी बुनियादें रखी थी सब लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने आपकी बुनियादें हिला दी हैं। आपके 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो है वो टावर का कार्ड है। कहाँ गया टावर का कार्ड? ये रहा, ठीक है ना। स्क्रैच से आपने दोबारा, आप 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हैं। डेथ के बाद दोबारा ज़िंदा होना, कहना आसान होता है कि हमने मौत देखी है, लेकिन मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी बड़ी हिम्मतों के साथ इंसान दोबारा ज़िंदा रहने की कोशिश करता है। अब आपके दिल में जगह ही नहीं बची कि आप किसी को वो जगह दे दें, क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड भी आया था। आपने वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी हैं अपनी ज़िंदगी से। और लोग जो है वो अब आपसे एक तरह से रिकन्साइलेशन करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिल में अब जगह बनती ही नहीं। तो अब आप क्या करें? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि ऐसे में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। हाई प्रीस्टेस, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए एडवाइस मेरे व्यूवर के लिए। काफ़ी दुखी सी एनर्जी है, लेकिन ये ज़िंदगी है, इस तरीके से होता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। प्लीज़ डिवाइन। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। अच्छा जी, आपकी जो 6 सेंस है वो आपको बार बार बताती रहती है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके लवर ने भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की है, जिनको आपने अनकंडीशनल लव आपने उनसे किया था, लेकिन आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। वो वापस भी पलट कर आ गए आपके पास। और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप लोगों में कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से, कोई रिलीजन फैक्टर हो सकता है, आपकी कास्ट डिफरेंट हो सकती है, या आपका कल्चर डिफरेंट था, या आपकी कंट्री ही अलग थी। हो सकता है आपका इंटरनेट पे इनके से कांटेक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आपका है, लेकिन आपको पता है कि इनके साथ अगर नहीं हुआ तो आप अधूरे रहेंगे, ठीक है। आप हैं तो बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी। क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया था, बड़े वफादार भी हैं, आपने इंतज़ार भी बहुत किया, आपने भी अपने पार्टनर का बड़ा इंतज़ार किया है, जो लव पार्टनर है। और अब आप खुद ये सोचते हैं कि जब वक्त गुज़र जाएगा तो हो सकता है कि मेरा दिल इनकी तरफ से, लोगों की तरफ से ठीक हो जाए, जो कि नहीं होता, ठीक है। अब आप ये सोचते हैं कि हो सकता है कि वक्त जो है वो हर चीज़ ठीक कर दे, मेरी पर्सनालिटी में बैलेंस आ जाए और मैं इनको एक ऑफ़र कर सकूं। अब आप सीरियसली थोड़े दिनों से मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि हो गया ज़िंदगी में जो होना था, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए कि मैं वापस क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में चला जाऊं, अनकंडीशनल लव मैं दोबारा कर सकूं। और अब आप पूरी मेहनत कर रहे हैं एम्प्रेस बनने की और अनकंडीशनल लव करने की। और साथ में कार्ड आ गया है फूल का, एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आप। एम्परर की उसमें है, लेकिन आपके अंदर का जो ज़िद्दी इंसान है वो आपको वापस उस पोजीशन में जाने नहीं दे रहा। आपके अंदर की जो ज़िद है वो आपको वापस नहीं जाने देना चाहती उस जगह पे कि आप दोबारा तकलीफ़ उठाएं। और आपकी 6 सेंस भी आपको कह रही है कि इन पे दोबारा भरोसा ना करना,
ये लोग दोबारा धोखा देंगे तुम्हें। मैं रीडिंग इस पे कर रही थी कि कौन लोग हैं जो आप पे नज़र रखते हैं, आपको बेतहाशा फॉलो करते हैं। तो ये आपके सिबलिंग्स हैं और आपके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, आपके लवर हैं। एक तरह से देखा जाए तो ज़िंदगी में जो भी करीब का रिश्ता होता है वो सारे ही रिश्ते हैं जिनसे आप अंदर से नाराज़ हुए हुए हैं। ओके, ये बिल्कुल ही अलग रीडिंग आ गई है जनाब। 4 ऑफ कप का मैंने कहा ना कि अंदर से नाराज़ हुए हुए। अब आपको कोई भी ऑफ़र खुशी नहीं देती, किसी की भी कोई भी ऑफ़र, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है सब ने। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि होगा क्या होगा क्या आगे के लिए मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या सरप्राइज़ है। मैं सिर्फ 4 कार्ड लूँगी आपके लिए, मैं रीडिंग क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये रीडिंग की थी कौन लोग हैं जो नज़र रख रहे हैं। लोग वो हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी और उसके बाद जब आप अब कामयाब हो गए, आपने खामोशी से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर दी, उन सबको भूल के कि ठीक है ये सब कुछ हो गया, मेरी शादी हो गई, अब मुझे कामयाब होना है। अपने कैरियर पे, अपनी फैमिली पे ध्यान दिया, अपने कैरियर में भी आप कामयाब हो गए, फैमिली भी आपकी अच्छी बन गई, तो वो लोग सब वापस आ गए। हो सकता है कि वो आपकी मोहब्बत की वजह से वापस आए, लेकिन आपको ये लगता है कि जब बीच में मैं कामयाब नहीं हुई थी या नहीं हुआ था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तब ये लोग क्यों नहीं वापस आए। और अब जब वापस आ गए हैं तो अब आप इसमें डाउट कर रहे हैं कि ये मेरी कामयाबी की वजह से आए या मेरी मोहब्बत की वजह से आए। और अगर मेरी मोहब्बत की वजह से भी आए हैं तो आपके दिल में उनकी वो कड़वी बातें आप बिल्कुल भी भुलाने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे। और एक ज़िद आपके अंदर आई हुई है, जैसे जैसे वो आपसे अप्रोच करते हैं आप में वैसे वैसे ज़िद जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, आप उनसे कोई लड़ वड़ नहीं रहे, लेकिन आप ज़िद में आके और ख़ामोश से ख़ामोश होते चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपके लिए एडवाइस लाऊंगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आप बिल्कुल ठीक रहें। दुनिया ने तो पहले भी आपके साथ सही नहीं किया, आगे भी मुझे नहीं पता कि क्या करेगी, लेकिन आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सिर्फ 4 कार्ड लूँगी मैं। The Hanged Man. Okay. जनाब, Hangman, 3 of Wands, Queen of Wands और 5 of Swords। अच्छा जनाब, कहाँ गया वो कार्ड? मुझे कार्ड जो है ना वो निकालना पड़ेगा। Ace of Wands का कार्ड था, वो कहाँ है वो? अब मुझे पूरी रीडिंग का ही देखना पड़ेगा। खैर चलने छोड़ें, आप जब रीडिंग देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा जी, आपके लिए सीधी सी एडवाइस जो है वो ये है कि आप अपने आप को जो एक जगह स्टक महसूस कर रहे हैं कि ये जो रिलेशन है ये पता नहीं किस जगह पे जा रहा है, ये आ गया। देखें इस तरह कार्ड्स खुद ही बाहर आ जाते हैं कि ये रहा, मैं कहाँ ढूंढ रही हैं आप मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, इधर रख देती हूँ मैं। द हैंगमैन, 3 of Wands, Queen of Wands, 5 of Swords और एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि आप खुद भी स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप इस पोजीशन से जल्द निकलना चाहते हैं कि अगर मेरा दिल राज़ी नहीं हो रहा तो इस मामले को ख़त्म करो, सोचो नहीं इस मामले में। लेकिन आपका जहन जो है वो कह रहा है कि चीज़ों को दूसरे नज़रिए से भी देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम दो, वेट करो। हो सकता है कि ये लोग जो मोहब्बतों से तुम्हारी तरफ वापस आ रहे हैं ये ठीक हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी अंदर की एनर्जी जो है वो बड़ी पैशनेट है। आप खुद भी अपनी उस पर्सनालिटी को मिस करते हैं जब आप लोगों की हेल्प किया करते थे, उनके साथ एडवेंचर किया करते थे, उनके साथ एडवेंचर उनको करवाया करते थे। और वो जो एडवेंचरस फीलिंग होती है ना, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने एडवेंचर एक्सप्लोर किया हुआ हो। जिनकी सीधी सीधी सी ज़िंदगी होती है उनको कोई आइडिया नहीं होता कि एडवेंचरस लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में कितना थ्रिल होता है, कितनी एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी हो। जो लोग ख़तरे मोल लेते हैं, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि क्या मौत पड़ी थी तुम्हें कि तुमने जो है वो शिकार पे तुम चले गए, या तुम्हें क्या मौत पड़ी थी कि तुमने जो है वो स्पोर्ट्स कार लिए। लेकिन जिनको शौक़ है उनको शौक़ है, आप उनको नहीं बदल सकते। जिस चीज़ का मज़ा जिसको लगा हुआ है उसको पता है। शराब पीते हैं लोग तो अक्सर लोग कहते हैं क्या मज़ा आता है तुम्हें सिगरेट पीने में या शराब पीने में या किसी भी तरह की जो भी एडिक्शन है उसमें क्या मज़ा आता है। लोगों को बहुत सिंपली चाय से एडिक्शन होती है,
वो चाय पीते रहते हैं पूरे दिन, और सामने वाला जो चाय नहीं पीता वो कहते हैं पता नहीं क्या मज़ा आता है इनको। तो आप भी मिस करते हैं, ठीक है। सिंपली आप भी वो अपनी एडवेंचरस ज़िंदगी मिस करते हैं और चाहते हैं कि आप दोबारा वैसे हो जाएं। और अब आप जब एडवेंचर करेंगे तो एक तो आपकी एज बढ़ गई है, सही बता, टीनेज में तो नहीं है। मेच्योरिटी के साथ जो एडवेंचर होता है उसका मज़ा ही अलग होता है, ठीक है। तो आप एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से अब के क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ए से लेके क्वीन तक का सफ़र कोई आसान नहीं होता। बहुत एक्सपीरियंस्ड अब आपके पास है। अब जो आप एडवेंचर करेंगे आपको खुद पता है कि वो किस लेवल का होगा। तो अब आप खुद भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आपको पता है कि जो लोग हैं वो बड़े धोखेबाज हैं। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में है आप। मेरी रीडिंग देखिएगा, ये रीडिंग किसी बहुत ही ख़ास लोगों के लिए है, हर एक से रेजोनेट नहीं करेगी। 2-3 दिन से मेरी रीडिंग जैसी हो रही है कि वो बहुत ख़ास लोगों के लिए, हर एक से रेजोनेट नहीं करेंगी। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सामने वाला कितने पानी में है। आप हाई प्रीस्टिस हैं, साथ में जो है आप हेरोफेंट की एनर्जी भी है, बहुत नॉलेजेबल हैं आप लोगों को देख के बता देते हैं कि ये कितने पानी में। हो सकता है आपको खुदा की तरफ से कोई तोहफ़ा मिला हुआ है, कोई आपके साथ गिफ्ट है जो आपको आने वाले हालात के बारे में पहले से बता देता है। आप लोगों को बहुत अच्छा असिस्ट करते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पहचान लेते हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं आप, और हो सकता है कि आपको क्लैरिटी तो मिल गई है, लेकिन आपका खुद भी दिल कर रहा है कि आप इन लोगों से एक दफ़ा रिकन्साइलेशन कर लें। तो कर लीजिए, देख लीजिए, अगर ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक होंगे तो आप तो हैं ही इस एनर्जी में इस वक्त कि अगर आप वो नहीं ठीक हुए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। और एक मेरी एडवाइस जो है वो सिर्फ ये है आपको कि आप लोगों से इन टच तो रहिए, बातें तो कीजिए, लेकिन 4 ऑफ कप की एनर्जी में रह के कीजिएगा कि ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ी सी डिस्टेंस रख के उनसे बात करें, ताकि अगर वो आपको दोबारा डिच करें तो आपको अफसोस ना हो। तो ये है आपकी रीडिंग कि कौन लोग हैं जो आप पे नज़र रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।